दोस्तों अब मैं पता है कहाँ जाने वाला हूँ। आप वो ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि एक तांत्रिक रहता था जिसने रानी रत्नावती पर जादू किया था, काला जादू किया था। उस तांत्रिक का नाम सिंघवी था, तांत्रिक का नाम। और वो तांत्रिक की वो वहाँ पर एक कुटी है, गुम्बद टाइप की है, जहाँ पर वो तपस्या किया करता था पहाड़ों के ऊपर। तो हम वहाँ पर ही जाएंगे अभी। दोस्तों काफ़ी मैं थक गया हूँ यहाँ पर। आपको पता है ये कितनी खड़ी चढ़ाई है एक तरह से बिल्कुल, और पैर फिसलते हैं, बहुत दिक्कत हो गई। आज तो मुझे लग रहा है कि मैं बियर गिल्स बन गया हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने इस वर्ल्ड में वो सर्वाइव करता है किसी जंगल में। तो मेरे लिए ट्रैक करना और ऊपर पहाड़ पर चढ़ना मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इससे पहले इतना कभी बहुत टाइम पहले कभी मैं पहाड़ चढ़ा था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद में इतना मैंने ट्रैक नहीं किया। और अभी मेरे यहाँ पर एक देखो ये स्क्रैच भी आ गया है, और अभी मुझे वहाँ पर जाना है इधर। तो अभी काफ़ी ऊपर है, हालत ख़राब हो गई है सभी की। काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली हम ऊपर आ गए हैं। अब देख लो दोस्तों, कुछ आराम करने के बाद अब थोड़ी राहत मिली है, थोड़ा अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो बात ऐसी है, एक्चुअली यहाँ पर एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंघवी था। उसकी स्टोरी ऐसी है, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो नीचे जो एक भानगढ़ का जो फोर्ट है, वो जो किला है, वहाँ पर रानी रत्नावती का वो महल था, वहाँ पर वो रहती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो फोर्ट है, यहाँ पर रानी रत्नावती रहती थी। और आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये मार्केट है, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इधर की तरफ में मैं एक बार फोकस कर देता हूँ, ये यहाँ पर मार्केट है। तो जब रानी की दासी जब मार्केट में रानी के लिए इत्र लेने गई, मतलब कुछ शॉपिंग करने गई थी, तो उसे इत्र पसंद आया, तो उसने इत्र ले लिया रानी के लिए। जब रानी की दासी ने जब उसे इत्र दिया, तो उसे पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अब ऐसा था कि जब रानी की दासी जब इत्र लेने गई थी मार्केट में, तो उसने मौका देख करके तांत्रिक ने उस पर काला जादू का प्रयोग करके उसे अपने वश में करना चाहता था रानी को, और उस पर उस इत्र पर काला जादू कर दिया उसने। उसके बाद जब रानी के पास वो इत्र गया, तो वो समझ गई थी, यह भाप गई थी कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा माना जाता है कि कुछ हद तक रानी को भी काला जादू के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो वो समझ गई थी, और उसने पास में पड़े एक पत्थर पर वो इत्र फेंक दिया। अब वो पत्थर क्या है कि उसका जो असर था वो उल्टा हो गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे अगर वो इत्र का यूज कर लेती तो ऑटोमेटिकली कैसे न कैसे करके वो तांत्रिक के पास आ जाती। तो अब उसने इत्र पत्थर पर फेंक दिया, और वो पत्थर नीचे से, अब ये चीज़ ना समझ नहीं आती, मतलब नीचे से वो पत्थर लुढ़कता वो ऊपर की तरफ में आया, और वो तांत्रिक के ऊपर एक तरह से गिर गया। तो उस वजह से तांत्रिक की मौत हो गई। और वो मरते मरते उसने एक श्राप दिया था कि मेरे मरने के बाद यानी कि रानी रत्नावती के साथ बदल बुरा हो जाएगा, वो मर जाएगी, ऐसा ऐसा, यानी कि ऐसा ऐसा हुआ था। और आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों में यहाँ के जो लोग हैं जितने भी, वो सब खत्म हो जाएंगे, और ये एक तरह से बंजर हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी नहीं भटकेगा। तो उस वजह से जब रानी की मृत्यु हुई, मतलब उसकी मौत हुई, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये उस टाइम ऐसी होती थी। और उनके जो श्राप थे, उनके जो कस्में थी, वादे थे, और उनके जो श्राप टाइप के कुछ चीज़ें होती है, बातें होती है, तो वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी उस टाइम। तो उस वजह से ये सब चीज़ें होती थी। और उसके बाद फिर रानी रत्नावती की आत्मा यहाँ पर घूमती है, और बोला जाता है कि यहाँ पर रात को अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, और नाचने गाने की आवाज़ आती है, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन अभी उन बातों को बहुत टाइम हो गया है, बहुत काफ़ी साल पहले की बात है। ये कुछ 1500 या 16वीं शताब्दी की ये बात है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब तो ऐसा कुछ ऐसा फील भी नहीं होता है, कुछ हद तक बिल्कुल माइनर ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फील होता है, अगर आप फील करोगे तो। अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा
तो इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। तो दोस्तों ये इसकी स्टोरी थी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, पता नीचे से आया ना, काफ़ी बहुत बुरी हालत हो गई थी और अभी पानी भी नहीं पिया है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। और अब फाइनली अब दिक्कत ये है ना कि अब मुझे इतना नीचे जाना भी पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये वाला जो रास्ता है, इस वाले रास्ते से तो मैं बिल्कुल भी अब नीचे नहीं जाने वाला, कोई दूसरा रास्ता देखूंगा और बाकी प्लान करते हैं क्या है। दोस्तों मुझे लगा था कि यहाँ से जाना ही ऊपर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी तो यहाँ पर आने में ही बहुत बुरा हाल हो रहा है सच्ची में। मतलब हाथ वाथ है सारे फट गए हैं। या देखो ये मतलब ऊपर से ऐसे आए हैं और पैरों की मतलब रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो एक तरह से क्या बताऊँ, ऐसा डर लगता है कि कभी फिसलते हुआ ना जाए। अगर आप कोई पत्थर को फेंकोगे, आप देखो इस तरह से, ये देखो, तो बिल्कुल ना वो ऐसे जाएगा फिसलते हुआ। बुरी हालत हो गई है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा। और ये देखो मेरे दोस्त, इनकी भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। क्या बताऊं दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा ऐसी जगह पे कभी नहीं आऊँगा, मतलब आऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो एक प्यास की है, पानी की है। तो बस अगर पानी मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो हमने पहाड़ पर ट्रैक किया है ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम, ये अभी हमारी शुरुआत है, तो हमने इतना कभी पहले ऐसा कुछ ट्रैक किया नहीं था। हम नॉर्मल पहाड़ पर चढ़े थे बस ऐसी मस्ती में, लेकिन ऐसा सडनली प्लान तो हमने अभी बनाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हमारे पास में कुछ चीज़ें अवेलेबल होगी, जैसे कि पानी हो गया, थोड़ा फूड हो गया, तो ये सब चीज़ें जब कैरी रखेंगे तो ही हम ऐसा प्लान करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, मुश्किल होता है। अब देखो ये वाला। भाई कैसा लग रहा है आपको? दोस्तों फाइनली पानी पी लिया है। माँ ने पानी पिला दिया गेट से निकलने के बाद ही, और अब एक सुकून मिल गया मतलब पानी पी करके।